नाज़रीन, जवाहर लाल नेहरू था तो आशिक मिजाज, मगर हमारे हुक्मरानों की तरह उन्हें दौलत की लालच नहीं थी। आज़ादी के वक्त वजीर आजम की तनख्वाह 3,000 माहाना तय की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले उसे 2250 और बाद में 2,000 रुपए कर दी थी। जब 27 मई 1964 को नेहरू की वफात हुई तो उनके पास उनका आबाई घर आनंद भवन था और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे थे कि वो हाउस टैक्स अदा कर सकें। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि वायसराय लॉर्ड माउंट बैटन की एहलिया एडवीना पर नेहरू का दिल आ गया था, लेकिन एडवीना से पहले वायसराय वेवल की एहलिया लेडी यूजीन वेवल भी नेहरू को दिलो जान से चाहती थी। वो चूँकि उम्र में नेहरू से बड़ी थी और शक्ल सूरत के एतबार से बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए उनके बारे में इतनी अफवाहें नहीं फैली। नेहरू वेवेल के ज़माने में भी गवर्नमेंट हाउस में स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते थे, लेकिन तब इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। लोगों की तवज्जो इस तरफ तब मरकूज हुई जब एडवीना माउंटबेटन भी उस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई देखी गई। नेहरू के साथ एडवीना की दोस्ती उस वक्त परवान चढ़ी जब एडवीना और उनका खानदान वापस इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहा था। नेहरू की सवाने उम्री के मुसन्निफ M.J. अकबर लिखते हैं, इस बारे में सबसे पुख्ता सबूत टाटा स्टील के एक साबिक आला एहलकार रूसी मोदी ने दिया था। नेहरू उत्तर प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल गए हुए थे और गवर्नर मोदी के हमरा ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे मोदी के बाबा ने अपने बेटे मोदी से कहा कि वो नेहरू के कमरे में जाकर उन्हें इतला दें कि मेज पर खाना लग चुका है और सब लोग उनके मुंतजिर हैं। अकबर मजीद लिखते हैं कि जब रूसी मोदी ने नेहरू के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एडवीना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू ने रूसी को देखा और उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया। मोदी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद नेहरू खाने की मेज़ पर पहुंचे और फिर उनके पीछे पीछे एडवीना भी आ गई। जब 21 मार्च 1949 को जवाहरलाल नेहरू दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत के लिए लंदन गए तो हेथ्रो हवाई अड्डे पर लंदन में भारतीय सफारतकार कृष्ण मेनन ने उनका इस्तकबाल किया और अपनी रूल्स राइस में उन्हें एडवीना माउंटबेटन के घर ले गए। ओपी रहलान अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि अगले दिन नेहरू ने जॉर्ज पंजुम के साथ दोपहर का खाना खाया और उसके बाद शाम को उन्होंने बरतानिया के वजीर आजम से मुलाकात की। उसके बाद एडवीना उन्हें कार में अपने घर ब्रॉडलैंड्स ले गई, जहां उन्होंने 7 वीकेंड गुजारा। आखिरी वक्त तक नेहरू के पास एडवीना के पास नेहरू के खतूत थे। एडवीना माउंटबेटन की सवाने उम्री एडवीना माउंटबेटन ए लाइफ ऑफ हर ओन की मुसन्फा लिखती हैं। 5 फरवरी 1960 को इंडोनेशिया के शहर बोर्नियो में एडवीना दौरान नींद इंतकाल हो गया। वो बिस्तर पर मर चुकी थी। सोने से कबल वो नेहरू के खतूत को दोबारा पढ़ रही थी, जो सोते हुए उसके हाथ से छूटकर कमरे के फर्श पर गिर गए थे। एडवीना के इंतकाल के बाद नेहरू ने हिंदुस्तान के पार्लियामान में एक ताज़ीती करारदाद भी मंजूर कराई थी और अपनी मोहब्बत का उम्दा सबूत दिया था। नाज़रीन, अब मर्दोला साराभाई से नेहरू की कुर्बत का जिक्र करते हैं। पिंडत नेहरू की एहलिया कमला नेहरू की सन 1936 में वफात के बाद नेहरू कई खवातीन के करीब रहे। उनमें से एक थी खलाई सियासतदान विक्रम साराभाई की बहन मर्दुला साराभाई। सन 1911 में पैदा होने वाली मर्दुला साराभाई अपनी खुद नोश्त में लिखती हैं कि नेहरू से उनकी पहली मुलाकात चेन्नई में हुई थी, जब वो उनके घर डिनर पर आए थे। मर्दुला ने अपने बाल कटवा दिए थे। वो ना तो कोई मेकअप इस्तेमाल करती थी और ना ही कोई जेवर पहनती थी। सन 1946 में नेहरू ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। उनकी नेहरू से मोहब्बत का आलम यह था कि जब नेहरू रियासतों के दौरे पर जाते थे तो वहाँ के वजीर आला और सेक्रेटरियों को ख़त लिखकर उनके लिए किए गए हिफाजती इंतजामात के बारे में अहकामात जारी करती थी। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में एक तारीखी कमेंट ज़रूर देना ताकि हम आप लोगों को तसल्ली बख्श जवाब दे सकें।